आज 10 मार्च 2024 सेशन पूना से ले रहे हैं। आज के सेशन में जैसा भी मैंने थोड़ा संकेत किया था कि हम अपने जो हमारे क्रियाकलाप हैं उन पर थोड़ी बातचीत करते हैं। और इस संदर्भ में मुझे अभी याद आ रहा है कि आज से 1-2 दिन पहले कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई जो कि कैरियर के हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रूव हो सकती थी, और उनके लिए जो भी नाम मन में आए कि इनको बताना ठीक रहेगा, उनको जब बताया गया तो वो जो एक उत्साहवर्धक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये बात बड़े आश्चर्य की थी कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि ज़रूरत है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हम अनजाने में ऐसे निर्णय कर जाते हैं कि जो निर्णय बाद में बड़े भारी अफसोस का कारण बनते हैं। यानी निर्णय नहीं कर पाना ये भी एक समस्या ही है। तो ये जो एक घटना ऐसी भी हुई, अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में कोई एक लड़का था नया ग्वालियर से, उसने कहीं गूगल में सर्च किया होगा तो मेरा नाम आया और उसमें से देख के उसने फ़ोन किया। काफ़ी डिप्रेशन में था और उसने अपनी कुछ समस्या मुझे बताई, और उसके बाद में उसकी ज़रूरत थी तत्काल नौकरी की, और वो उसने मुझे बताई। तो ये दोनों चीज़ें जो घटनाएं हुई, इन पे मैंने थोड़ा विचार किया कि जिसको एक को बहुत ज़रूरत है और वो मांग रहा है और उस तक कोई चीज़ पहुंच नहीं पा रही, और एक दूसरे को भी बहुत ज़रूरत है और उस तक चल कर के चीज़ आ रही है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो नॉन एक्सेप्टेंस है, ये किस कारण से होती है, या किसी अवसर को पहचानने में हमसे भूल हो जाना, ये क्यों होता है? तो जैसा मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हम अपने सेंटर को जिस दृष्टि से एक यूनिक सेंटर और एक अलग तरह की लर्निंग देने वाला मानते हैं, वो इसी आधार पर है कि हम किसी भी चीज़ की जो मूल वृत्ति है उस तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। अगर हम किसी चीज़ के रूट तक पहुंच पाएँ, हम उसकी जड़ तक पहुंच पाएँ, उसके कारण तक पहुंच पाएँ, तो उसको करेक्ट करने में आसानी हो सकती है। और ये प्रत्येक दृष्टि से ये बात जरूरी है, उपयोगी भी है। तो मुझे लगा कि हम छोटी छोटी भूल अक्सर करते हैं, और वो भूल हम क्यों करते हैं? जैसा कि हमने पिछले अपने कई सेशंस में इस बात को कहा है कि हर चीज एक कपलेट है, बहुत अच्छी सेइंग है, आइडियाज कम फ्रॉम एवरीथिंग। विचार किसी भी चीज से आ सकता है। तो अगर हम केवल अपने शरीर की बनावट को ही अगर ध्यान से देखें और गौर से देखें, तो इससे हमें जीवन के बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे सूत्र समझ में आ सकते हैं। देखो, एक तो हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा है जो कि स्थूल शरीर है, जो कि हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम
टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो स्थान घेरता है, जो हर तरीके से एक फिजिकल बॉडी है। और इसको विकसित करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए या इसको पुष्ट करने के लिए हम जो कुछ भी काम करते हैं वो काम हम भोजन ग्रहण करते हैं। और कमोबेश ये जो आहार है हमारा, वो आहार ही हमें पुष्ट करता है और उसी से हम विकसित होते हैं। तो भौतिक शरीर के लिए तो आहार है, उस आहार को हम ग्रहण करते हैं और इसको हम पूरी तरह से सचेत होकर के ग्रहण करते हैं, तो उससे वो परिपुष्ट होता है, हम उससे विकसित होते हैं। इसी तरीके से एक हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, और वो जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं। हम जानते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, माइंड क्या होता है, इंटेलेक्ट क्या होता है, हमारे जो ईगो है वो क्या होता है। ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमारे कार्य व्यवहार को प्रभावित करती हैं, नियमित करती हैं, संचालित करती हैं, इनकी प्रेरणा बनती हैं, इनके द्वारा ही हम अपने सारे काम करते हैं। हमारी परंपरा में, जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, उसमें इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है। जैसे हमारा बाहरी शरीर है, उसी तरह से हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, और इस सूक्ष्म शरीर का नाम दिया गया है अंदर, जिनसे हमारी सारी कार्य व्यवहार संचालित होते हैं, वो है अंतःकरण चतुष्टय। तुम लोगों में से किसने इस नाम को सुना हुआ है, बताओगे? अंतःकरण चतुष्टय, इस नाम को किसने सुना हुआ है? पिछले एक आध सेशन में कभी इस पर थोड़ी बहुत बातचीत किसी रेफरेंस में हुई भी होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हुई हो। किसी को याद आता है कि ये हमारा जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये किन कंपोनेंट से मिलकर के बना है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? चतुष्टय माने चार, ये तो हो गया। अब हमारा अंतःकरण यानी कि हमारा जो इनसाइड है, जो आंतरिक शरीर है, सूक्ष्म है, वो किन चार चीजों से मिलकर के बना है? उन चार चीजों के नाम हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार चीजें हमारे अंतःकरण चतुष्टय का हिस्सा है। इनसे संयोग से बहुत गंभीर बात आज शुरू हो गई है, तो पूरे ध्यान से मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करना, शायद हम किसी बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये चार चीजों से मिलकर के बना है, जिनके नाम हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम क्या है, बुद्धि का काम क्या है, चित्त का काम क्या है और अहंकार का काम क्या है? ये सब अपने अपने काम करते हैं, और चूंकि ये सूक्ष्म हैं, ये हमको दिखाई नहीं पड़ते, तो लेकिन काम सारे हम इनके द्वारा ही करते हैं। अभी ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिनके द्वारा हम संचालित होते हैं उनको हम देख नहीं पाते, उनको हम समझ नहीं पाते, तो और सारा कार्य व्यवहार हमारा इन्हीं से संचालित होता है। वो कार्य किया जाता है स्थूल शरीर के माध्यम से, लेकिन उसकी जो गवर्नेंस है, उसका जो संचालन है, वो इन्हीं चीज़ों के हाथ में है। ये जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, यही उसको प्रेरित, संचालित करता है, नियंत्रित भी करता है। तो मन का काम क्या है? मन का काम है संकल्प और विकल्प को उठाना। मन दुविधा और विश्वास, संकल्प और विकल्प, इनको उठाता है, बार बार हमारे सामने गिर रखता है
कि ये बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है निर्णय करना। बुद्धि उसमें ये निर्णय करती है कि क्या चुने। मन, बुद्धि और चित्त का काम क्या है? देखो, चित्त और मन लगभग एक जैसी चीजें हैं, लेकिन इनको अलग अलग बताया गया है। तो चित्त का काम है स्मृति को उठाना, स्मृति को जागृत करना। हम सब अपने साथ में कुछ स्मृतियां रखते हैं। वो स्मृतियां पूर्व जन्म तक की संग्रहित हो सकती हैं। तो उन स्मृतियों को हमारे समक्ष उपस्थित कर देना, ये काम है चित्त का। चित्त पर वो सारी स्मृतियां रहती हैं और जिस तरह का अनुकूल प्रतिकूल अवसर होता है, उस तरह की स्मृति उभर आती है और वो स्मृति हमारे मन और बुद्धि से प्रेरित संचालित होकर के हमसे कार्य कराती है। तो ये मन, बुद्धि और चित्त की भूमिका हो गई। और इसके बाद में अंतिम जो वस्तु है वो है अहंकार। अहंकार का मतलब मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। अपने आप को, उन संकल्प विकल्प को बुद्धि ने निर्णय किया और चित्त ने वो उससे संबंधित स्मृति उठा के हमारे सामने रख दी। अब उसको कृत्य को करना है, तो ये हम कर रहे हैं, ये बोध, ये अहंकार है। तो बिना अहंकार के बोध के हम कर्म कर नहीं सकते। ये भी एक बहुत अनिवार्य तत्व है। अब ये चारों चीजें बड़ी सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ती, तो और इनका प्रभाव जीवन पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। हम अपने बाहरी शरीर के प्रभाव या दुष्प्रभाव से किन्हीं सीमा तक बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन ये जो अंतःकरण चतुष्टय की चीज़ों का प्रभाव है, ये अनिवार्य रूप से हमारे ऊपर पड़ता ही है और हम सामान्य रूप से इनको अपने बोध में लाते नहीं हैं। और वो लाते क्यों नहीं? ज्यादा अच्छा होगा ये कहना कि हम ला ही नहीं पाते, हम उसके द्वारा विवश हैं। अब जब विवश हैं तो कोई दोष हमारे ऊपर आता ही नहीं है। हम जो चाहें तो करें, हमारा कोई दोष है ही नहीं। हम अगर जाग रहे हैं तो हमारा कोई दोष नहीं है, और अगर हम सो रहे हैं तो भी हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि अंतःकरण चतुष्टय जिम्मेदार है उसके लिए। हम संकल्प पूर्वक किसी अच्छे काम को कर रहे हैं तो भी ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा कोई रोल ही नहीं है उसमें। हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेट कर रहा है। सॉफ्टवेयर तो अंदर है, और वो सॉफ्टवेयर हमसे क्या करवा रहा है, उस सॉफ्टवेयर की हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो हम एक हेल्पलेस मशीन की तरह से हो गए। यहां तक बात कुछ समझ में आ रही है सबके? हेलो? हाँ सर, आई। हाँ सर, आ रही। हाँ, तो ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये जो हमें प्रेरित संचालित करता है। देखो, विलक्षण बात यह है कि हमारा शरीर, जो स्थूल शरीर है, ये भी जड़ है, और ये जो अंतःकरण चतुष्टय है ये भी जड़ है। तो ये दोनों चीजें जड़ हैं, तो फिर चेतन क्या है, फिर कॉन्शियस क्या है, फिर लाइव क्या है? तो वो जो लाइव है, उस लाइव से हमारा परिचय हो ही नहीं पाता। वो अध्यात्म की भाषा में हमारा जो जीवात्मा है, जो सोल है, वो लाइव है, और ये सब चीजें जड़ हैं।
लेकिन ये सारी जड़ चीजें उस एक लाइव चीज के कारण संचालित हो रही हैं, सब स्पंदित हो रही हैं, सब में गति है, सब में हलचल है, सब में क्रिया है। तो अब हम बाहरी चीजों को तो हम कई तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये जो आंतरिक चीजें हैं इनको नियंत्रित करने की कोई विधि हो सकती है क्या, कि जिससे हम इनको नियंत्रित कर सके? क्योंकि अगर इनको नियंत्रित हम नहीं कर रहे हैं तो मान के चलो कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो यंत्रवत ही कर रहे हैं। वो कमांड जहां से आ रही है हमें उस सोर्स का ही पता नहीं है, और जब हमें उस सोर्स का ही पता नहीं है तो हम अपनी किसी भी भूल को रियलाइज कर ही नहीं सकते। अगर हमने कहीं किसी जगह हम किसी चीज के लिए अपना संकल्प व्यक्त करते हैं तो वो संकल्प, विकल्प, उसका क्रियान्वयन, उसकी प्रतिबद्धता, ये सारी चीजें नियंत्रित तो जहां से हो रही है उसके बारे में हमारा बोध ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। तो जब हम उसके बारे में जान ही नहीं पा रहे तो हम किस तरीके से उसको नियंत्रित करेंगे, किस तरीके से उस पर ध्यान दे पाएंगे? क्या इसकी कोई विधि ऐसी हो सकती है कि हम इसको समझ सकें या इसको हम जान सकें? देखो, ये जो मन वाली स्थिति है इसको हम अनुभव करते हैं, बुद्धि को भी हम समझते हैं कि हाँ उसके द्वारा हमने निर्णय लिया, अहंकार भी हम समझते हैं क्योंकि हम उसी के माध्यम से कर्म करते हैं। लेकिन चित्त का जो काम है, वो जो उसमें स्मृति संग्रहित है, वो किस समय कौन सी स्मृति को उठाएगा, बिना उसके काम होता नहीं है। ध्यान रखना, चित्त पर जो हमारी छायाएं हैं स्मृति की, वो स्मृति की छायाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो कब किस समय कौन सी स्मृति उभार के हमारे सामने चित्त रख देगा ये हम नहीं जानते। तो जब जिस तरह की स्मृति चित्त हमारे सामने रख देगा, हमको उस तरह का कार्य हम कर जाते हैं। इसीलिए प्रायः हम देखते हैं कि जिसको जरूरत है वो समझ नहीं पा रहा, जिसको जरूरत नहीं है वो अतिरिक्त ग्रहण कर रहा है। अच्छे से अच्छे लोग गड़बड़ा काम कर देते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा बुद्धिहीन कोई है नहीं, और अच्छे से अच्छे बुद्धिहीन लोग जिनको कि हम उसका मूर्ख शिरोमणि कह सकते हैं, उनके द्वारा ऐसे काम हो जाते हैं जो कि बहुत बुद्धिमान आदमी भी ना कर सके। तो ये जो विपरीत चीजें हो जाती हैं ये कैसे हो जाती हैं? कैसे एक अच्छा आदमी गलत काम कर देता है और कैसे एक गलत आदमी सही काम कर देता है? तो इसका जो मूल कारण है वो कारण है हमारे चित्त ने जिस समय जैसी स्मृति हमारे सामने उपस्थित कर दी, हम यंत्रवत उसी की तरह से काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब चित्त में बहुत सारी स्मृतियां संग्रहित हैं तो वो अचानक कैसे उभर आती हैं? तो वो उसमें बहुत सारी जो हमारी बाह्य परिस्थितियां होती हैं उनका योगदान होता है। जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों में या काफी सर्दियों में और बरसात में ये जो मौसम होते हैं, इन मौसम में एक बड़ी विलक्षण चीज हमें देखने को मिलती है कि जब बरसात आती है तो पृथ्वी पर बहुत तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कीड़े मकोड़े कोई बरसात से तो उत्पन्न होते नहीं कि बरसात ने कोई उनको टपका दिया हो, ऐसा तो होता नहीं। ये कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे भूमि के अंदर ही होते हैं, और बरसात जब होती है
तो उससे केवल ये प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उसी क्षण जन्मते हैं, ये उस क्षण प्रकट हो जाते हैं जब वो बरसात होती है। तो इसी तरह से हमारे चित्त पर जो स्मृतियां हैं, जो संग्रहित हैं, उनमें बाहरी स्थिति में जिस तरह की परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आती है, और ये अनुकूल परिस्थिति आने में बहुत बड़ा योगदान हमारी संगत का होता है कि हम किस संगत में हैं। तो जिस तरह की संगत में हम होते हैं, उसी तरह की स्मृतियां हमारा चित्त उपस्थित कर देता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? जिस तरह की संगत हमारी है, जिस तरह की कंपनी में हम हैं, उस तरह की स्मृतियां हमारे चित्त पर उभर आती हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार करने लगते हैं। देखो, एक घटना छोटी सी बताता हूँ। रामायण से हम अक्सर उदाहरण लेते हैं। तो रामायण में राम को जब वनवास दिया गया, तो प्रकट रूप से वो वनवास का वरदान किसने मांगा? किसने मांगा था? हेलो? कैकेयी ने। और कैकेयी का जो कैरेक्टर है, वो केवल ये वनवास का वरदान मांगने के कारण और भरत को राज्याभिषेक का वरदान मांगने के कारण एक विलन का, एक खलनायिका का हो गया। ऐसा हुआ ना? जबकि कैकेयी का चरित्र अगर हम वास्तव में देखें और उसका अध्ययन करें, तो कैकेयी का चरित्र बहुत अच्छा चरित्र है। हर तरीके से वो एक आदर्श नारी है। उसका राम के प्रति अगाध प्रेम था और बचपन से था। तो फिर क्या हुआ जिसके कारण उसने इतना बड़ा कार्य कर दिया, जिसने पूरी की पूरी कथा का स्वरूप ही बदल दिया। तो इसमें जब हम गहराई में जाते हैं, तो जिस बात पर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्त में स्मृतियां किस प्रकार से संग्रहित होती हैं और किस प्रकार से उभरती हैं। कैकेयी जो थी, वो कैकेय नरेश, कैकेय एक देश है, वहां के राजा की पुत्री थी और बहुत रूपवती, बहुत गुणवती और बहुत साहसी थी। और उनकी इन सारी चीजों से प्रभावित होकर महाराज दशरथ ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। और जब ये इच्छा व्यक्त की, तो कैकेयी के जो पिता थे, जो कैकेय देश के राजा थे, उन्होंने अपनी एक शर्त रखी। और वो शर्त ये थी कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा, वही अयोध्या के राज्य का शासक बनेगा। और ये शर्त, क्योंकि इसका जो क्रियान्वयन होना था वो भविष्य में था और बहुत दूर था। तो हम बहुत सारी चीजें इसलिए मान लेते हैं कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती, तो हम उसका आकलन नहीं कर पाते। तो जब हम उसका आकलन नहीं कर पाते, तो उचित तो ये है कि हम उस समय अपने जीवन में जो व्यक्ति इस तरह का हमारे पास है, उससे परामर्श करके उस काम को करें। लेकिन प्रायः ये नहीं होता, क्योंकि उसका क्रियान्वयन इतना दूर होता है, हमें लगता है भविष्य में ये बहुत दूर है। तो सोचते हैं कि ठीक है, जब वो स्थिति आएगी तब देखेंगे। तो दशरथ जी ने भी वो वचन दे दिया उनको कि हाँ ठीक है, और ये विवाह हो गया। देखो स्मृति बनती कैसे है। तो कैकेयी के चित्त पर जो भरत को राजा बनाने का बीज था, वो बीज उसके पिता ने ही आरोपित कर दिया, ये वरदान मांग करके कि कैकेयी के गर्भ से जन्मा हुआ पुत्र ही शासक बनेगा। अब
इससे जो स्मृति क्रिएट हुई उसके चित्त पर, उसकी छाया, चित्त तो हमारा, मैंने जैसे बताया कि स्मृतियों को ग्रहण करता है और उनको उपस्थित कर देता है। अब जब ये शादी के बाद अयोध्या आई तो अयोध्या में जो वातावरण था, अयोध्या में जो सामंजस्य था परिवार में, जो प्रेम था, जो विश्वास था, जो सौहार्द था, जो सारी चीजें थीं, वो इतनी अच्छी थी, इतनी पॉजिटिव थी कि ये स्मृति दब गई। ये स्मृति उभर कर सामने नहीं आ पाई और वो क्या कही, राम के प्रति पूरे सच्चे अनुराग से, प्रेम से भरी हुई थी। वही क्या कही, वरदान मांग लेती है। तो इसको यहाँ उद्देश्य हमारा सिर्फ जिस बात की ओर संकेत करना है, हम उसी बात को पकड़ने की कोशिश करें। इस कथा को हम विस्तार से रामायण में देख सकते हैं और उसका अध्ययन भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये प्रसंग जब सामने आया तो जिस तरह की परिस्थिति निर्मित हुई, जिस तरह का संग प्राप्त हुआ, उस तरह के संग के कारण ये स्मृति उभर करके सामने आई और फिर इतने हठधर्मिता पूर्वक आई कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज से वो विचलित नहीं हो सकी, किसी भी चीज से उसको रोका नहीं जा सका। यानी दशरथ की आसन्न मृत्यु के भय के कारण भी वो विचलित नहीं हुई। इस बात को हम अपनी एक्टिविटीज से जरा कोरिलेट करके देखें कि हम बहुत सारी ऐसी चीजों को करते हैं और उनसे हठपूर्वक हटते ही नहीं है। ये मान करके चलते हैं कि नहीं ये तो हम ठीक कर रहे हैं, सही है। आपको लगता होगा ऐसा, और मुझे इस बात का सामना अक्सर करना पड़ता है क्योंकि मेरी भूमिका ही टोकने वाली है। मैं जिस तरह के काम में इन्वॉल्व हूं उसमें मेरा जो रोल है वो रोल है ही टोकने वाला। तो जिन लोगों को मैं परामर्श देता हूं, जिनके लिए मैं समय देता हूं, जिनके लिए मैं सारी अपनी तमाम सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ, और चूंकि मेरी दृष्टि उस मूल चीज पर चली जाती है कि जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक ये क्रिया बदलेगी नहीं, चाहे हम कुछ भी कर लें। पूरा संघर्ष हमारे बीच में ये होता है कि हम तो प्रत्यक्ष कहकर ही समझा सकते हैं, लेकिन जो सुन रहा होता है उसका हमसे डीप कनेक्शन होने के बाद भी वो जिन स्मृतियों से संचालित हो रहा है उसको वो प्रत्यक्ष कर नहीं पाता। तो वो मानने न मानने का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। और यही कैकेयी की इस घटना से, इस चरित्र से हमें एक जो इसका मॉरल है पूरा का पूरा, कि जब वही कैकेयी मंथरा के कुसंग में आई और जिस तरह की बातें हुई उनके बीच में, वो संवाद देख सकते हैं रामायण में, और उनके कारण जो प्रभाव हुआ वो प्रभाव उस क्षण में इतना गहरा हो गया कि उसने किसी भी प्रकार के नुकसान को उठाना प्रेफर किया बजाय इसके कि अपने निर्णय को अमेंड कर लेती। तो इस सब के पूरे बातों को जो बताने का उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम अपने इस अंतःकरण चतुष्टय पर थोड़ा सा ध्यान दें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा व्यवहार तो इसी से होता है। और जिस तरह से किसी सरोवर में उठने वाली लहर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो लहर जो उठेगी वो उठेगी, लेकिन सबसे सूक्ष्म बात इसमें यह है कि किसी भी शांत जल में लहर तब तक नहीं उठेगी जब तक कि न्यूटन का पहला नियम, जब तक कि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। और ये जो बाहरी हस्तक्षेप होता है हमारे
अंतःकरण में, जो हमारे अंतःकरण की झील है, जो हमारा चित्त है, उसका जो निर्मल जल है, उसमें ये लहर स्मृति के रूप में जब उभरती है तो इसमें क्या चीज छेड़खानी करती है जिससे कि वो स्मृति उभर आती है? वो छेड़खानी है हमारी इच्छा की, हमारी कामना की। तो ये जो कामना है, इच्छा है, संकल्प विकल्प है, ये मन का काम है और उस पर स्थिर करने का काम हमारी बुद्धि कर देती है। तो ये चीजें मिल करके वो लहर उत्पन्न कर देती हैं। अभी उसके कारण, अभी इसमें भी देखो कि अगर हम एक जल के अंदर, एक सरोवर के अंदर एक छोटा सा कंकड़ फेंके तो लहर भी उसी अनुपात में उठेगी, और अगर हम उसमें कोई पत्थर बड़ा फेंक दें तो फिर लहर भी उसी अनुपात में उठेगी। तो इसी तरीके से हमारी जो कामना का पत्थर है वो जितना बड़ा होता है, लहरें भी उसी अनुपात में उठती हैं और गिरती हैं। और हमारा व्यवहार की जो ग्रेविटी है, जो हमारे व्यवहार का जो पूरा का पूरा क्या कहना चाहिए अनुपात है, वो उसी के बराबर होता है। अब करें क्या? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम करें क्या? तो इसके लिए अपने सेंटर पर जो सबसे सरल उत्तर है वो उत्तर ये है, और ये उत्तर केवल अपने सेंटर पर नहीं है, ये जीवन में हमारे पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में आजमाया हुआ उत्तर है, टाइम टेस्टेड उत्तर है। और वो उत्तर है हमारा जो 30 मिनट प्रोग्राम है, उसमें जो हम निज संग करते हैं, निज संग वाला जो पोर्शन है, वो निज संग अगर हम सही ढंग से करते हैं। निज संग का टाइम कितना दिया है शिवी अपने उसमें? शिवी, निज संग का टाइम कितना दिया है? 5 से 10 मिनट दिया है शायद। हाँ, तो वो 5 से 10 मिनट कितना छोटा समय है? वो 5 से 10 मिनट बहुत छोटा समय है, लेकिन इस छोटे समय का परिणाम कितना बड़ा है। इस छोटे समय का जो परिणाम है वो परिणाम बहुत बड़ा परिणाम है। वो बड़ा परिणाम ये है कि उससे हमको अपने अंतःकरण चतुष्टय का बोध होने लगता है। उससे हमें उन सारे क्रियाकलापों का जो मूल स्रोत है वो स्रोत नजर आने लगता है। जो निज संग हमारा है, देखो सूक्ष्म शरीर को समझने का, देखने का, जानने का और कोई रास्ता नहीं है जब तक कि हम अंतर्मुखी ना हो। और इसीलिए हमारे जीवन में हमारे गुरु की, हमारे मेंटर की, हमारे संग की, हमारे मित्र की जो भूमिका है वो भूमिका बहुत जबरदस्त है। और इसीलिए हमको इसके चुनाव में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगेन प्रश्न यही उठेगा कि वो सावधानी रखने वाला भी तो अंतःकरण चतुष्टय प्रभावित करेगा। तो कैसे हम पहचाने कि ये हमारा गुरु है, ये हमारा मेंटर है, ये हमारा मित्र है? इसका उपाय एकमात्र वो निज संग में मिलता है। जब हम निज संग में पूरी ईमानदारी से 5 या 7 मिनट अपने साथ रहते हैं तो हमारे अंदर, हमारे चित्त में जो बहुत डीप में संग्रहित हमारे स्वयं के बोध की स्मृति है वो भर करके सामने आती है और वही हमको पहचान कराती है। और ये डिवाइस कभी फेल नहीं होती। और हमारे जीवन में अगर गुरु, मेंटर या मित्र का कोई भी उपयोग है तो वो केवल यही है कि वो इस डिवाइस को प्रवोक कर देता है, इस डिवाइस को इग्नाइट कर देता है। और ये डिवाइस जब, इसीलिए जीवन में जो महत्वपूर्ण है अगर वो समझ में आता है
तो उसको हमको किसी भी कीमत पर संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए और उसकी पूरी बातों को इग्नोर तो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बात वही है कि जो दूरगामी क्रियान्वयन है, जो दूर जाकर के एक्शन में कन्वर्ट होने वाली चीज है, उसके हानि लाभ के जो परिमाण है, जो क्वांटम है उसको हम उस वर्तमान के क्षण में जब हम उस कार्य को कर रहे हैं हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसका परिणाम अवश्य होगा। ये स्थूल शरीर केवल रिफ्लेक्ट करता है। जो कुछ भी अंदर घटित हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन इस स्थूल शरीर पर होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। गौतम बुद्ध के भी मन में जब विचार आया सन्यास का, तो उन्होंने एक सन्यासी को ही तो देखा था, बाकी तो 3 चीजें दुख की देखी थी, बूढ़ा देखा, बीमार देखा, मरा हुआ देखा। और उसके बाद जब एक सन्यासी को देखा तो उन्होंने कहा इसके चेहरे पर ये जो अलौकिक तेज है, ये जो अलौकिक आभा है, ये किस कारण से है। तो इसी तरीके से हम भी जब ये हमारी इनर डिवाइस स्टिमुलेट होती है, एक्शन में होती है, जागृत होती है, तो हम दूसरों में भी उसी आभा को देख पाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे चित्त की स्मृति पर भी वही बोध उभरता है। और यह आइडेंटिफिकेशन हर एक को कमोवेश कहीं ना कहीं होता है। और अगर नित्संग हमारा प्रॉपर है, वो रेगुलर है, तो ये सतत हो जाता है, ये निरंतर हो जाता है। और ये इसकी निरंतरता में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो बाधा हमारे स्थूल शरीर की वो क्रियाएं हैं जो हमें तत्काल में अच्छी लगती हैं, रुचिकर प्रतीत होती हैं, लेकिन उसके परिणाम विष भरे घातक ही होते हैं। हम उसका अनुमान लगा पाए या न लगा पाए, हम उसका आकलन कर पाए या न कर पाए, तो हमारे शरीर पर होने वाली जितनी भी तात्कालिक रूप से अच्छी लगने वाली क्रियाएं हैं, उनके प्रति अगर कोई भी हमको जागृत कर सकता है, वो ये हमारा अंतःकरण चतुष्टय ही है। और इसमें अगर हमने अपने चित्त को थोड़ा सा साफ कर लिया, चित्त की दीवारें अगर साफ हैं और उन पर जो स्मृतियां उभर रही हैं वो हमारी सारी, देखो सारी स्मृतियां हमारे पास हैं, कोश है, तो अगर वो स्मृतियां हमारी सकारात्मक उभर रही हैं तो हमारी सारी एक्टिविटीज वैसी ही होंगी। और ये भी समझ लो कि हमारी स्मृतियों में जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो सकारात्मकता की ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरी संरचना जो है वो सकारात्मकता की चीज़ों से ही बनी है। इसमें नकारात्मकता बहुत थोड़े से अंश में है। जितना जड़ चीजें हैं बस उतनी ही नकारात्मकता है। लेकिन इसको समझना तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम उस 5 या 10 मिनट के निज संग को न समझ पाए। हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सेंटर को नया ज्वाइन करता है उसमें अपने उन जो 30 मिनट प्रोग्राम है उसको इन डेप्थ समझाया जाए, लेकिन उसको इन डेप्थ में समझे बिना हम उसको सही ढंग से कर भी नहीं सकते। इसलिए मैं अपने कई सेशन में समय समय पर इस बात को दोहराता रहता हूँ। अभी एक बात बताओ कि
आज एक तरह से आज के सेशन में जिन बातों पर मैं बात कर रहा हूँ वो जीवन के हमारे व्यवहार की एक मास्टर की है कि नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए स्वाभाविक रूप से कि अगर वो मास्टर की मैं तुमको बता रहा हूं तो क्या मेरे जीवन में वो चीज है। अभी आज सुबह ही हम जब चाय पी रहे थे तो नेहा से और मिसेज से हमारी बातचीत हो रही थी। मेरे एक मित्र का फोन आया जिसको कुछ प्रॉब्लम है लीवर में और उसके लिए उसका सीटी स्कैन होना है और वो सीटी स्कैन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थ्री टाइम्स वाला सीटी स्कैन होता है, इसमें 3 बार अलग अलग तरीके से सीटी किया जाता है और वो इसलिए किया जाना है कि वो एक छोटी सी सिस्ट है, तो ये पता लगाने के लिए कि वो कैंसरस है या नहीं है वो होना है। और चूंकि मेरे मित्र हैं, सब लोग जानते हैं डॉक्टर अनिल कुमार, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने सारी चीज़ें बताई और खैर वो एक अलग बात है। वो सारा काम कर दिया। करने के बाद में फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार वो सिगरेट बहुत जीवन भर हमारे साथ थे, बैंक में हमारे साथ में काम किया, अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा उनसे बहुत प्रेम भी है, लेकिन वो सिगरेट बहुत पीते थे और चेन स्मोकर थे। रियल सेंस में चेन स्मोकर, जो एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट जलाता है, इस तरह की चेन स्मोकर रहे। अब का मुझे पता नहीं है कि वो पीते हैं या नहीं पीते, क्योंकि रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आई डाउट कि उन्होंने पूरी तरह छोड़ दी हो। बहरहाल मैं कामना करता हूँ कि छोड़ दी हो। तो अभी कुछ समय वो अस्पताल में भर्ती रह के आए और वर्तमान की स्थिति थी जिसके लिए उन्होंने फ़ोन किया, वो बात जो करना था काम कर दिया। जो बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि जिस बात को मैंने उठाया था कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें मालूम हैं तो क्या ये मेरे अपने जीवन में प्रतिफलित हो रही है। अगर नहीं हो रही हैं तो मुझे तुमसे कहने का कोई हक है ही नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर अक्सर घर में बाहर या आक्षेप भी लगते रहते हैं कि आप कई बार बिल्कुल ऐसी मूर्खों जैसी बात कर देते हो, आपकी हरकतें ऐसी। ये शब्द मुझे सुनने को मिलता है कि आपकी हरकतें समझ नहीं आती ऐसी। तो मैं खुद विचार करता हूँ कि अगर मैं इतनी सूक्ष्म चीज़ों को समझ पाता हूँ तो हरकतें कहाँ से आ जाती हैं, वो कैसे आ जाती हैं। तो जो हमारी बात हो रही थी उस बात में स्वाभाविक रूप से ये बात आई, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का स्मोकर रहा हूँ अपने जीवन में। बेहतरीन क्वालिटी इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस काम को भी क्वालिटी से करेंगे, इसलिए अपने सेंटर के नाम में एक्सीलेंस जुड़ा हुआ है। ध्यान रखो, जिस काम को भी हम एक्सीलेंटली करेंगे उसकी विकृतियां हमसे सहज रूप से दूर होती चली जाएंगी। वो अपनी प्रगति की दिशा में ही आगे बढ़ेगा। तो मैं स्वयं के ऊपर से ये अनुमान लगाता हूँ और ये बात कहता हूँ कि क्योंकि मैं स्वयं स्मोकर रहा, मुझे मालूम था, और अब की स्थिति ये है कि मैं कई लोगों का स्मोकिंग छुड़ा चुका हूँ। और शायद पिछले 21 साल हो गए जब से, मुझे पता ही नहीं है, मैं कोई एक लाइन नहीं खींच सकता, कोई ऐसी डेट नहीं बता सकता इस डेट से मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। तो मैंने यही कहा कि हमारे जीवन की जो गति है, जो दिशा है, वो अगर विकासोन्मुखी है, हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो रही है, वो ऊपर की तरफ को बढ़ रही है, तो फिर हमारा ये अंतःकरण चतुष्टय हमारे सामने स्पष्ट है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, मेरे जीवन में तो मैं जब पीछे की तरफ देखता हूँ तो बहुत सारी इन रेट्रोस्पेक्ट जब चीज़ों को आकलन करते हैं तो उसमें आज की जो स्थिति है और जो आज से 20, 25, 30, 35, 40 साल पहले की स्थितियाँ थीं, उन स्थितियों में ग्रेजुअली विकास हुआ है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। शायद इसीलिए आज ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ और पूरी
ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और इंटेंसिटी के साथ कर पा रहा हूँ। और देखो, शरीर की एक सीमा है, ये जो स्थूल शरीर है इसकी एक सीमा है। तो अब जिस अवस्था में मैं हूं उसमें मेरे शरीर की भी सीमा है, और वो धीरे धीरे डिटोरिएशन की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और एक दिन विलीन भी हो जाएगा। लेकिन जो चीज रहने वाली है, जो चेतना के स्तर पर आनंद में महसूस करता हूं, वो अद्भुत है। और यही मैं शेयर करना चाहता हूं। उसके लिए हमको किसी भी प्रकार के आडंबर की, किसी भी प्रकार के ढोंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार जब मैं पूजा करता हूं तो मेरे मन में आता है कि अगर हम लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान करा रहे हैं, या हम शंकर जी की पिंडी को स्नान करा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आज ही की बात है, मैं लड्डू गोपाल जी छोटे से यहाँ पर हैं, उनको वस्त्र पहना रहा था, उनकी वंशी लगा रहा था, तो वो लड्डू गोपाल लुढ़क गए। अभी बताओ, हमारे मन में सहज रूप से बात आएगी ना कि हम पीतल की प्रतिमा हैं, उसको, उसकी पूजा कर रहे हैं, जो स्वयं अपने आप को नहीं संभाल रहे, हमारे जीवन को क्या संभालेंगे? लेकिन नहीं, ये जो छोटी छोटी चीज है, ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में जो भाव है, वो भाव हम ग्रहण करते हैं, और उससे वो खुराक है हमारे उस अंतःकरण चतुष्टय के पुष्ट होने की। हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये किन चीजों से पुष्ट होगा? ये पुष्ट होगा, ये जो सेशंस हम ले रहे हैं, ये जो निज संग हम कर रहे हैं, ये जो डिसिप्लिन हमने अपनाया है कि हाँ, इस डिसिप्लिन के साथ हम काम करेंगे। और विश्वास रखो, और इस बात को मैं कह रहा हूं इसलिए और ज्यादा विश्वास करो कि मैंने अपना जीवन भी बहुत ऐश्वर्य से जिया है, आज भी जी रहा हूं। तो हमारे जीवन के जो सुख हैं, जो ऐश्वर्य हैं, उनमें कमी नहीं आती अगर हमारा अंतःकरण चतुष्टय विकासोन्मुख है। और उसके लिए जो निज संग है, वो निज संग सबसे बड़ी कुंजी है। उस कुंजी के माध्यम से हम अपने अंतःकरण चतुष्टय को केवल परिपुष्ट नहीं कर सकते, बल्कि पूरी तरह से स्पष्ट देख भी सकते हैं। और जीवन में हमें अपने वर्तमान कर्म के परिणाम का अगर आकलन हो जाए, तो इससे बड़ा जीवन का बेस्ट गणित कुछ है ही नहीं। जीवन का सर्वश्रेष्ठ गणित ये है, द मोमेंट हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमको रात 8 बजे हम सोए और 11 बजे उठे, इसके कारण हमारे शरीर में क्या क्या घटित हो रहा है। क्योंकि जो घटित हो रहा है वो अंतःकरण में हो रहा है। तो वो जो अंतःकरण में घटित हो रहा है, उसका जब परिणाम सामने आएगा तो वो तो काफी लंबा समय है ना। लेकिन एक जागृत चीज अगर हम प्रतिदिन कर रहे हैं, अगर प्रतिदिन हम 30 मिनट में से 5 मिनट का निज संग कर रहे हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं। गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि ये जो इंद्रियां हैं ये बलपूर्वक हमारे चित्त को खींच लेती हैं। तो उससे बचने का ये सब, इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये सब इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल 5-10 मिनट का जो निज संग है, वो निज संग ही हमको वो दृष्टि प्रदान कर सकता है जिससे हमारे अंदर एक ऑटो डिसिप्लिन सिस्टम जागृत हो जाए, इग्नाइट हो जाए। और अगर एक ऑटो डिसिप्लिन सिस्टम इग्नाइट हो गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें हम उनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक चीज़ जो हमारे 30 मिनट एक्सरसाइज में 5-10 मिनट का निज संग है वो, और दूसरी चीज़ है जो हमारा संग है। और वो संग किसका?
जो हमारा मेंटर है, जो टीचर है, जो मित्र है, उसकी बात को पूरी गंभीरता से सुनना, लेना, ग्रहण करना और मानना। किसी भी बात को सुन लेना काफी नहीं है, सुनने के बाद में उसको ग्रहण करना और उसके परिणाम का आकलन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो जिस व्यक्ति को हमने ये दर्जा दिया हुआ है उसकी बात को समझते हुए उसके परिणाम तक पहुंचने की चेष्टा करना, असफल होने पर सिर्फ विश्वास पूर्वक मान लेना, बस। ये दो ही सूत्र हैं जिनसे कि हम अपने ऑटो डिसिप्लिनरी सिस्टम को इग्नाइट कर सकते हैं। और एक बार ये इग्नाइट हो जाता है, एक बार समझ में आ जाए, बस किसी भी व्यक्ति को अगर कांच के टुकड़े में और हीरे में फर्क समझ में आ गया, अभी फर्क समझ में आ गया, तो उसके बाद वो कभी भी कांच का टुकड़ा उठाएगा क्या? वो चाहे तो भी नहीं उठा सकता। बस इतना ही अंतर है। ये जो अंतःकरण चतुष्टय है हमारा, ये किस तरीके से कांच के टुकड़े से हीरे में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो विधि है वो विधि ही निज संग में छिपी हुई है। इसीलिए हमारे मेंटर की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो ये है कि वही हमें निज संग की विधि सिखाता है। और निज संग क्या होता है? देखो, जब भी कभी तुम लोगों को इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई बार तुम सभी लोग लगभग समय समय पर मुझसे बात करते रहते हो और मेरी सबसे बात काफ़ी लंबी होती है, तो हंसी मजाक लाइट बातों को हम छोड़ दें कि उनमें कोई वो नहीं है, हालांकि उनमें भी है, लेकिन उनको अगर हम छोड़ भी दें तो हम जब भी बात करते हैं तो बातचीत में चाहे वो 1 मिनट का ही क्षण हो, लेकिन वो ऐसा क्षण जरूर आता है कि जिसमें हमें समय का और ईगो का बोध समाप्त होता है। हम सिर्फ उस क्षण में होते हैं और यही शायद हमारी बातचीत का आनंद है, जो हमारी बातचीत का प्लेजर है। और हमारे बीच में तो कोई समानता नहीं है कि जिस समानता में हम बात करें और उसका पूरा आनंद ले सके। वो समानता इस फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग ही है। तो ये जब हम समझ सकते हैं तो हम उस निज संग में, यही ट्यूनिंग हमें उस निज संग के लिए प्रेरित करेगी। तो आज के सेशन में हम 12:30 बज रहे हैं, हम यहीं इसको कंक्लूड करते हैं कि हमको अपने जो कमिटमेंट हैं उस कमिटमेंट में जो 30 मिनट एक्सरसाइज है, उस 30 मिनट एक्सरसाइज के जो 5-10 मिनट का निज संग है, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम एक बड़े बर्तन के दूध को अगर उबाल लें और उसको हमें अल्टीमेटली घी बनाना है तो सबसे पहले हमें थोड़े से दही की उसमें जामन डालनी पड़ेगी, तब वो जाकर के दही जमेगा। तो ये निज संग हमारे पूरे अंतःकरण चतुष्टय के दूध को दही बनाने की सामर्थ्य रखता है। और दही बनने के बाद में फिर जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं फिर ऐसे होती हैं कि उसका घी बनना धीरे धीरे उसका वैल्यू एडिशन होता चला जाता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन, मक्खन से महंगा घी। और एक बार घी तक की यात्रा उसने कर ली तो सबसे विलक्षण बात और सबसे विशेष बात यह है कि घी खराब ही नहीं होता, वो समय की सीमा को भी पार कर जाता है। तो मैं फिर से एक बार हमेशा की तरह तुम सबसे ये आग्रह करता हूँ कि आज के सेशन में अगर कोई भी बात ऐसी लगी हो कि जो काम की है तो उसको लिखने की जरूर कोशिश करना, ग्रुप में एक्सप्रेस करना। ये बात मैं तो हमेशा कहता ही रहूँगा, मानो न मानो ये चुनाव तुम्हारा अपना है, जो मानो वो ठीक। अगर करोगे तो इसका लाभ अल्टीमेटली तुमको ही मिलेगा।
तो फिर से एक बार इसी रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, जो भी मानो, उसके साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं कि जो भी आज के सेशन में हुआ सुना उस सब को अपनी समझ के अनुसार लिखने की, उस पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश जरूर करना ग्रुप में। और अगर इस सेशन के बाद कोई प्रश्न मन में उठता है तो मुझसे फ़ोन पर बात करके जरूर समझने की कोशिश करना। हम उस पर जरूर अलग से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के सेशन में थोड़ी बातें गंभीर हुई हैं। इसलिए अब तुम आज के संडे को पूरी तरह से रिलैक्स करके निकालो, लेकिन इन बातों की जो अनुगूंज तुम्हारे मन में हो, जो प्रतिध्वनि हो, जो इकोइंग हो, उस इकोइंग को भी सुन सको, समझ सको और उसको एक्सप्रेस कर सको। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा अनुरोध है। इसको कृपया करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।